सभी लोग एक बार गगन वेदी जय घोष करेंगे। बोलो भारत माता की। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर इस समारोह में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों का, आगंतुक महानुभावों का एवं शासकीय अभियांत्रिकी संस्थान उज्जैन को कामयाबी की बुलंदियों में पहुंचाने में पूर्ण रूप से संलग्न हमारे प्राचार्य महोदय का, मैं और पीछे बैठे इन नौजवान दोस्तों का और देश की सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक युवा प्रतिभा का सृजन कर रहे हमारे समस्त प्रोफेसर्स का, मैं आकाश तिवारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आप सभी का हार्दिक वाणी वंदन एवं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं अपने भावोद्गार संप्रेषित करने से पूर्व स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में थोड़ा सा अंतर बताना चाहता हूं। जिस प्रकार स्वतंत्र नदी का प्रवाह भी होता है, लेकिन उसका प्रवाह दो तटों के बीच पर होता है, तो मैं अपने भावोद्गार में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की जो मर्यादा की रेखा है उस पर रखकर काम करूंगा कि किस तरीके से। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम अपने प्रतिकार का स्वर और देश की विडंबनाओं पर चर्चा न करें। अभी हाल ही का एक इंसिडेंट था, 2-2.5 साल पूर्व कुछ छात्र लखनऊ में एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो चाहते थे कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हम अपनी आवाम, अपने राजा से मिल सके। हम लोग मंच पे खड़े थे और उसमें बलपूर्वक प्रयोग किया गया। तो हम लोगों ने वहां पे कहा था बैरिकेड्स में खड़े होकर के कि सत्ता जब जब जुल्म करेगी मेरा गला दहाड़ेगा और कायर पुरुषों की फौजों को एक तीर ललकारेगा। हम भरतवंश की संतानें हैं, प्राणों की परवाह नहीं करते, सर कट सकता है पर झुकने की बात नहीं करते। हम वो इस देश के युवा हैं। दोस्तों, आज लोकतांत्रिक व्यवस्था गणतंत्र पर चर्चा हो रही है, तो 1950 में जब हमारा देश में गणतंत्र की स्थापना हुई तो उसी समय के आसपास चाइना ने भी अपना विकास की गति की शुरुआत करी थी। अंतर दोनों में यह था कि हम लोग मार्क्सवादी, जिसे समाजवादी विचारधारा कह सकते हैं, हम लोग उस विचारधारा से आगे बढ़ रहे थे और चाइना कम्युनिस्ट की विचारधारा पर आगे बढ़ रहा था, यानी कि डिक्टेटरशिप, तानाशाही विचारधारा पर बढ़ रहा था। जब आज दोनों देशों को हम लोग कंपेयर करते तो हम ये पाते हैं तकनीकी के क्षेत्र में या विकास के क्षेत्र में हम काफी पीछे हैं चाइना से। तो मन में ये प्रश्न उठता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी समाजवादी विचारधारा उनकी कम्युनिस्ट विचारधारा से कमजोर है। लेकिन फिर जब हम विश्व के इतिहास पर नजर डालते हैं तो हम ये पाते हैं कि अमेरिका भी समाजवादी विचारधारा पर कार्य कर रहा है। तो वो तो विकसित देश हो गया। तो ऐसा क्या है कि हम लोग देश को जितनी जल्दी विकासशील से विकसित होना चाहिए था नहीं कर पाए। तो जब हम इस पर विचार करते हैं तो हम ये पाते हैं क्योंकि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और बढ़िया संविधान बनाने की जिम्मेवारी हमारी थी। हमने बड़ा संविधान तो हमारा है, लेकिन बढ़िया बनाने की जिम्मेदारी थी, वो बढ़िया संविधान हम नहीं बना पाए। कारण हमने, जब हमारे सामने कुछ गलत हो रहा था, हमने प्रतिकार नहीं करा। हमने एक दूसरे की बातों को, जो गलत कार्य हो रहे थे उनको उजागर नहीं करा। हमारे प्रतिकार का स्वर नहीं था। हम लोगों ने ये सोचा कि ये कार्य हमारा नहीं है, जबकि हम भारत के युवा हैं, हम 1.21 करोड़वां देश का भाग है। तो हम लोगों को प्रतिकार का स्वर रखना चाहिए और जब भी अगर हमारे सामने कुछ गलतियां हो रही हो तो हमें सुधार करना चाहिए। और लोकतंत्र का सीधा संबंध राजनीति से है। राजनीति का थोड़ा सा अर्थ लोग गलत लेते हैं। राजनीति होती है राजनीति, यानी कि राजा की नीति के पक्ष पर या उसके विपक्ष पर अपने भाव रखना ही राजनीति कहलाता है। तो अगर हम लोग राजा की नीति पर या उसके विरोध पर अपने विचार रखते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं राजनीति का हिस्सा हैं। और कई मुद्दों पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। मैं ये पूछना चाहता हूं, उन पर मुद्दों पर चर्चा कौन करेगा? देश की वो सबसे बड़ी विडंबना है जिस पर हम मंच साझा नहीं करते। हम लोग कतराते हैं कि नहीं हमें इस पे बात नहीं करनी है। इस पे हमें बात करनी पड़ेगी। और ये युवाओं में विद्रोह का स्वर और मेरी आवाज में ये सत्ता के प्रति विद्रोह का स्वर कैसे आता है, मैं आपको बताता हूं। मैंने एक कविता सुनी थी उसके माध्यम से, कि जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई हैं और जब भूखी चीखे सांसदों के घर से वापस आई हैं, जब भूखी चीखे सांसदों के घर से वापस आई हैं, जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी में नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, बूढ़ी लाठी अदालतों के चक्कर घिसती जाती है, तब जाकर के इस जुबा को धारदार बनाया है हमने और शब्दों को चिंगारी देकर अंगार बनाया है हमने। मजदूरों के टूटे बिखरे ख्वाबों का ख्वाब लिखा है मैंने,
तब जाकर के बागी कलम की नोक से इंकलाब लिखा है हमने, तब जाकर के बागी कलम की नोक से हमने इंकलाब लिखा है हमने। तो दोस्तों, आज हम लोगों को अगर हम कभी सामाजिक विसंगतियां देख रहे हैं तो संविधान के स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में रह करके हमें उसका प्रतिकार करना होगा। हमें व्यवस्था का विरोध तो करना होगा, लेकिन व्यवस्था के लिए, सुधार के लिए भी प्रयास करने होंगे। हमें आरोप लगाना तो बहुत आसान बात है, लेकिन हमें उस पर सुधार भी करना होगा। और जो लोग हमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आज शासकीय अभियांत्रिकी संस्थान के इस मंच से युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कहना चाहता हूं कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, हम भी इनको ध्वस्त करेंगे, ध्वस्त करेंगे, ध्वस्त करेंगे एकताबद्ध कतारों से, और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इसी उद्बोधन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय नौजवान, जय किसान, जय संविधान।